नमस्ते। आत्मवंदन। तो हम ध्यान करने की विधि, ध्यान में बैठते हैं। सबको मेरा प्रणाम। नमस्कार। मैं अनिल प्रजापति। ध्यान में जुड़ी हुई सभी मास्टरों को मेरा आत्मवंदन। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। आनापान सती ध्यान में पूरे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आप कितने भाग्यशाली है कि आप ध्यान करने बैठे हो। ध्यान नहीं तो जीवन नहीं। ध्यान धरती का संजीवनी है। आइए हम शुरू करें। सबसे पहले सुखासन आसन में बैठ जाए। पैरों को क्रॉस कर ले। हाथों को क्रॉस कर ले। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर ले। अपने श्वासों पर ध्यान करना है। जब मन पर कोई विचार आए तो वापस ध्यान अपनी श्वासों पर रखना है। हम सब साइलेंस मेडिटेशन करेंगे। कोई म्यूजिक नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ध्यान ही हमारा आत्मा का खुराक है। तो धीरे 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 हम सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आएंगे और अपनी हाथ और पैरों की उंगलियों को लाएंगे और दोनों हाथों पर अपने चेहरे पर रखिए और मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान के साथ
अपनी दोनों अंगुलियों को देखेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू मैडम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। और अपना गीता ज्ञान स्टार्ट जी करिए। सरोजिनी मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। जी। प्रप्रथम अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चेतन ज्ञान जी को, ज्ञान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, एकत्व गुणाकेश ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु इस जूम सेशन को और इसके संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, इस गीता ज्ञान को, पिता माता को, श्री कृष्ण भगवान को और यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। कुछ समय हम तो अलबर के लिए ध्यान करेंगे। अपने दोनों हाथों को मिला लेंगे, अपने पैरों को क्रॉस करेंगे और अपनी सांसों के प्रति निगरानी रखेंगे। धीरे धीरे हम अपनी ध्यान स्थिति में से सहज स्थिति में आएंगे। हम अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हम एक दूसरे को देखेंगे और अपनी दिव्य मंगल दृष्टि का प्रसार करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। पिछले क्लास में हम लोग इन विषयों के बारे में चर्चा किए थे ताकि यहाँ पर जो भी हम काम करते हैं अगर यज्ञ के रूप में मैंने सबके लिए, सबके भलाई के लिए जो काम करते हैं ये हमें बंधन में नहीं डालते हैं। इसीलिए कर्म बंधनों के बिना हम कर्म करते चले। इस प्रकार 9वें श्लोक में बताया गया है और 10वें श्लोक में सह यज्ञाः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वम् येषवो अस्ति तिष्ठ कामधुक्। इसका भी देखे थे हम। तो जातक कर्म 40 संस्कार है, गर्भाधान से लेकर बच्चे के पैदा होने के बाद इस प्रकार के संस्कार समय समय पर किया जाता है। ये सब क्या है, एक बच्चे के भविष्य के लिए, एक बच्चे के जन्म में बहुत सब कुछ व्यवहार अच्छा होने के लिए और उनके मन को संस्कृत करते हुए इस प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। और इस संदर्भ में हम किस प्रकार बच्चे पैदा होने से पिता को करना है पानी में कूदना, ताकि जो पानी उछलते हैं, जो बूंदे उछलते हैं, जितनी ऊपर उछलते हैं उतने ही ये कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। ये 10वें श्लोक में
हम हैं, तो उस बारे में बता रहे हैं। ये पिता के ताकि जितने ऊंचे उछलते हैं उतने ऊपर वहां पितृलोक में पहुंचेंगे। मैंने ये भावना, ताकि वे ऋण मुक्त हो जाते हैं। जब पौत्र होता है तो पिता का यह किया हुआ कर्म पर पिताओं को, दादाओं को, नानाओं को, इन सबको वे और भी उन्नत स्थिति पे पहुंचा देते हैं। संस्कार का इतना वैभव है। उसी प्रकार माता के लिए भी जो पहली बार स्तन्यपान करती है, तो उस समय में भी कुछ बातें कह के इसके श्रेय के लिए, माने ये जो स्तन्यपान हो रहा है दीर्घायु को प्रसाद करे, देह कांति, ताकि शरीर धारिज रहे, और इस शरीर के साथ ही कीर्ति को, बल को हम बहुत ही समुन्नत रूप से इसका व्यवहार हो, इस प्रकार कहकर स्तन्यपान की बात कही गई है। और यहाँ पे हम जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, उस समय आखिरी समय में मम उपाता समस्त दुरितक्षय द्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थम अहम पूजाम करिष्ये करके एक संकल्प लेते हैं। समस्त दुरित क्षय द्वारा, सभी जो भी दुष्ट कर्म है, हमें जो दुर्भावनाएं हैं, सभी सब कुछ हम परमात्मा के चरणों पे रख रहे हैं। क्योंकि अज्ञानता के कारण बहुत कुछ करते हैं हम, कुछ कुछ मालूम होता है, कुछ मालूम नहीं होता है। जो कुछ भी हम करते हैं वे सभी पहाड़ के रूप में बढ़ जाते हैं। तो मेरे द्वारा किया हुआ यह पूजा परमात्मा को प्रीति करे। ये मैंने जब भी हम भावग्राही जनार्दना, हमारे अंदर स्थित भावनाओं को परमात्मा स्वीकार करते हैं। भले ही हम उल्टे तौर से हम कुछ भी काम करते हैं, लेकिन अपने मन में एक सही बात, सही भावना हो, तो परमात्मा उसको बड़े भले ढंग से स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए हम पूजा के अंत में भी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि करके हम परमात्मा के चरणों में हम कर लेते हैं। पूजा पाठ करते समय तो मेरी कर चरणों के द्वारा, मेरी वाक के द्वारा, हाव भावों के द्वारा कहीं भी कुछ भी किसी भी प्रकार के व्यवहार में भेदभाव न आ गए, तो आपके चरणों पे मैं समर्पित कर रही हूँ करके इस प्रकार की भावना के साथ क्या है करते हैं, ताकि वे सब वे ले लेते हैं। हम कुछ करने की कोशिश में है, कर रहे हैं, बस इसी को मेरे मन के अंदर जो स्वच्छता है, भावना की स्वच्छता है, उसको स्वीकार करते हैं। और यहाँ पे यज्ञ की व्याप्ति, मैंने व्याप्त होना है, ये यज्ञ भावना व्याप्त होना सर्वत्र। क्योंकि भगवान ने हमको बनाते समय में हमसे पहले ही हमें जो आवश्यकता ये है, वो सब बना के तब मानव की जन्म लिए मानव। तो बाकी सभी कृमि कीटक जंतु जन्म पेड़ वे सब पहले होने के बाद लास्ट में, आखिरी में, ताकि मानव जन्म दिया है। इन सभी को व्यवहार में लाते हुए हमको बुद्धि भी दी गई, ताकि उन सबके प्रति एक आदर भाव रखते हुए, सबकी भलाई को मानते हुए, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करते हुए हम आगे बढ़े, अपनी जिंदगी को प्रशस्त करें और दूसरों की जिंदगियों को प्रशस्त करें। प्रशस्त मार्ग पर चलने के लिए हमें बुद्धि दी गई। इस प्रकार की लोक कल्याण की भावना के साथ अगर हम गए, तो सबके, ये तो यज्ञ है, निष्काम भाव ही, बिना कोई इच्छा करते हुए हम आगे बढ़े। इसके संदर्भ में हम सूरज को देखें,
तो निरंतर वह प्रकाशित होता ही रहता है, निरंतर अपनी उष्णता को प्रसार करता ही रहता है। उसी प्रकार हम पेड़ों को देखते हैं, पेड़ पे फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, तना होता है, डालियां होती है, सब कुछ काम में आता है। और जो भी पशु पक्षी जो भी हो या मानव हो, उसका उपयोग में ला सकते हैं। सबके लिए उसके नीचे बैठते हैं तो छाया मिलती है, और वहां पे आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। ये नहीं पूछता है कि कौन मेरे नीचे आए, मेरी छाया में बैठे, कौन मेरे फल खा रहे हैं। इसके प्रति उनका ध्यान नहीं है। केवल उनका एकमात्र उद्देश्य है कि सभी लोग निष्काम भावना से अपने पास जो है कोई भी उसको व्यवहार में ला सकते हैं। तो यह इस प्रकार काम करते हुए मैंने सर्वत्र परब्रह्मा ही है करके इस प्रकार की भावना को, सर्वात्म भावना के साथ जो व्यवहार करते हैं उसको परब्रह्मा सर्वत्र दिखाई देता है। पहले यांत्रिक रूप से ही हम करते हैं, प्रयास करते हैं, साधना करते हैं। धीरे धीरे वो भावना हमारे अंदर निहित हो जाती है, तो हम सर्वत्र उसको देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। जो क्या है ये सब, किस लिए इस प्रकार निष्काम भाव करे, ताकि हर व्यक्ति एकात्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। ये जानना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति के लिए ये क्षमता है, लेकिन हम साधना करते करते ही आगे बढ़ सकते हैं। साधना के बिना कोई कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप हैं। उसको जानने के लिए इस प्रकार की निष्काम भावना के साथ आगे बढ़ना है। तो 11वां श्लोक है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथा। देवान् भावयत अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथा। ये है मैंने यज्ञ कार्य करते हुए, यज्ञ कार्य करना माने जो भी हमारे लिए उपयोगी है, सबकी भलाई हो उसमें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इस प्रकार यज्ञ कार्य करें तो देवता लोग संतृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। फिर वो देवता लोग हमको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, ताकि मुझे ये प्रदान करो, वो प्रदान करो। तो देवताओं के द्वारा हमें, फिर हम उनको संतुष्ट करें तो वे हमें संतुष्ट करते हैं। यद भावम तद भवति, एज यू सो सो इट रीप्स करके ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को हम सब लोग जानते हैं। तो जो बीज हम बोएंगे उसी के फल निकलेंगे। तो जो हमारी भावना ये है, व्यवहार है, जिस प्रकार का व्यवहार होता है उसी प्रकार का फल में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक दूसरे को संतृप्त करते हुए उत्कृष्ट जो है श्रेय है, उसको प्राप्त करो। इस प्रकार की साधना हमको दिया गया है, ये गुरुओं के द्वारा ही हम तक आते हैं। गुरु की कही हुई बातों से हम आगे बढ़ सकते हैं। वे सब, हर बात गुरु की एक मंत्र है, हर पद एक मंत्र है। इसलिए गुरु के पादों नहीं, गुरु के पदों को हमें पकड़ना है। वो पद ही मंत्र है। अगर उसकी साधना करें, हम जैसा करने को कहते हैं वैसा करें, तो हमको श्रेय अवश्य है, अवश्यम भावी।
तथ्यम सुमति, वो तो निश्चित है, क्योंकि व्यक्ति अकेला आता है, जो भी मानव है अकेला आता है इस दुनिया में, माँ के गर्भ में से ही भले, लेकिन अकेला जी नहीं सकता। हमारे लिए कई लोगों की ही नहीं, पेड़ों की और जंतुओं की, पक्षियों की कई आवश्यकता ये है, उनसे हम लाभ लेते हैं। तो चंद लोगों से मिलकर हमें जीना है। मेरे इस प्रकार की जिंदगी को बिताने के लिए कई लोगों की सहायता हुई कि माँ बाप भले ही हमको जन्म दिए, लेकिन घर में जितने भी लोग होते हैं वे हमारे परवरिश में वे भी भागीदार हैं। और उसके बाद हम को जाते हैं तो वहां पे टीचर्स, जितना हम पढ़ते हैं उतने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमको एक विद्या प्रदान करते हैं, एक शिक्षण देते हैं। तो हर एक की भागीदार है। ऐसे ही नहीं, खान पान की व्यवस्था है, जाने आने की यातायात के साधन है। तो हर पल में किसी ना किसी की आवश्यकता पड़ती है हमें। तो इन सभी के प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। देखिए, सबकी भलाई हो, क्योंकि सभी लोग जीवित रहे, एक दूसरे के परस्पर सहायता करें। हाँ, सबसे बड़ी बात है, हम जब तक जीवित रहते हैं सांसों को लेना पड़ता है, श्वास प्रक्रिया चलती है, हमारी हमारे प्रमेय ही नहीं है, बिना प्रयास किए वो अपने आप चलता है। जब तक चलता है तब तक मेरी जिंदगी है, जब रुक जाता है मेरी जिंदगी नहीं। तो उसके प्रति क्या ध्यान देते हैं? उसके प्रति ध्यान देने के लिए ही हम ध्यान करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे मन में जो विचारधारा बहती है वो भी रुकती है, क्योंकि विचारधारा की ये बहाव जो है उसको रोकना है। तभी वो शून्य स्थिति वहां पर होती है, उसमें हम अपने अंदर एक निश्चल स्थिति में रहने के लिए एक अवकाश प्राप्त होता है। तो अभी सांसें लेने के लिए बाहर तो वायु का होना जरूरी है, खड़े होने बैठने के लिए पृथ्वी की जरूरत है, अगर इस प्रकार की जगह होना है तो आकाश की जरूरत है। और हमारे अंदर ये इस प्रकार की बातें करना या जो भी खाते हैं पचने के लिए जठराग्नि की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है। तो इस प्रकार पंच महाभूतों की आवश्यकता है। तो सब कुछ सृष्टि में दिया गया है, सब कुछ बनी बनाई जिंदगी है हमारी, इसके प्रति धन्यवाद अर्पित करना। हर पल अगर जिंदगी को समझने लगेंगे, हर पल धन्यवाद कृतज्ञता की भावना ही होती है। कई लोगों की सहायता से ही हम जीवित जिंदगी को बिता पा रहे हैं। और उसी प्रकार अब इस प्रकार मानव को, मैंने सभी जीवों को सृष्टि ब्रह्मा ने ही किया है, खासकर मानव। मानव क्या है? मानव है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ब्रह्मदेव ने सृष्टि, इस प्रकार के यज्ञों की भी सृष्टि की, ताकि तुम अपने लिए ना कर सबके लिए हो, तो तुम तो मुक्त हो गए हो। जब हम सबकी भावनाओं को, सबकी भलाई के लिए प्रयास करते हैं, तो उसी समय हम मुक्त हैं। परम पुरुषार्थ, चतुर्विध पुरुषार्थ है हमारे पास, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मैंने पहले धर्म को स्थान दिया गया है, मैंने धर्म के साथ ही तुम्हारी साधना उन्नत स्थिति पर पहुंचती है, ये एक बात हम समझ सकते हैं। फिर बाद में हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, अर्थ काम ये बीच में है। और चौथा
क्या है? मोक्ष है। माने हर व्यक्ति के लिए, हर मानव के लिए ये मोक्ष की आवश्यकता है। तो उसको पाने का रास्ता अर्ध काम के साथ ही है। इसका व्यवहार हम किस प्रकार करेंगे? हम जिंदगी में अपने लिए करेंगे तो बंधनों में पड़ेंगे। ज्ञातात् कर्मणो अन्यथा लोकोयम कर्म बंधनः, इसके पिछले हम श्लोक में देखे थे। इसीलिए आप मुक्त होकर निष्काम भावना के साथ आगे बढ़ते रहे। बार बार इसी पे, इस कर्म योग में, मैंने कर्म योग के रूप में कैसे बदलता है, यही कर्म योग का मुख्य उद्देश्य है कहने का। ताकि अर्जुन को यह बता रहा है कि तुम, आप मेरे लोग जीवित रहेंगे या मर जाएंगे, हम उनको मारकर हम किस प्रकार के सुख भोग करेंगे, राज्य भोग कर पाएंगे? हम, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं युद्ध छोड़ दूंगा। अपना, एक क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना। धर्म जैसे धर्म अर्ध काम मोक्ष, या अर्ध काम, ये बीच में हमारी जिंदगी है। तो इसको किस प्रकार जीते हैं हम, किस प्रकार व्यवहार में लाते हैं? भद्रता हमको सुरक्षित चाहिए। इस सुरक्षा के लिए हमको अर्थ की आवश्यकता है। कामनाएं होती हैं हमें, लेकिन जो कामना है वो सबकी भलाई है। जो हम अर्थ की व्यवस्था को प्राप्त करते हैं वो भी सबकी भलाई के लिए व्यवहार में लाए। लेकिन इसके लिए सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है। हम बंधनों में से, मैंने स्वार्थ भावना से निस्वार्थ भावना में आने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के मार्ग पर चले तो निष्काम कर्म ऑटोमेटिकली अप्रयासी निकल पड़ते हैं। जैसा अभी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, इस प्रकार के जूम सेशन में हम सब लोग जुड़े हैं। क्या है ये? इसमें भगवत गीता के बारे में एक पठन हो रहा है, उसके बारे में एक डिस्कशन चल रही है, ताकि सभी लोग समझते जाएं और इसमें एक ना एक विषय को हम एक साधना के रूप में अपनाएं, ताकि सबकी भलाई हो। जो भी इसे सुनते हैं उन सबकी भलाई होती है। ये एक वो भी भगवत गीता ज्ञान के द्वारा, ये तो सबसे उन्नत ग्रंथ है। उसमें जो विषय है हम सबको उस उन्नत स्थिति पे ले जाने के लिए, ये एक महान भावना है, लोक कल्याण की भावना है। इसका अनुमान हम नहीं लगाए सकते। और एक व्यक्ति के द्वारा ही यह संभव है। व्यक्ति की सोच को बदलना है। पहले भावना को, मन के अंदर भावना को, फिर व्यवहार। मन में भावना हो, व्यवहार में दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को इस प्रकार, तो ब्रह्मा ने इसी सृष्टि की, लेकिन अपनी स्वार्थ भावना ना होते हुए सबकी भलाई उसी में हो करके हम भावना करते हैं, एक कृतज्ञता दिखाते हैं। तो इस संदर्भ में हमको, अगर कृषि उद्योग के बारे में, तो भूमाता में जो कुछ भी पलते हैं वो हम सबके लिए ही है। भूमाता यह नहीं देखती है कि ये तुम गलत आदमी हो या तुम बुरे आदमी हो, तुम बहुत कुटिल हो, स्वार्थी होकर के इस प्रकार ना देखते हुए हमारे लिए खाना देती है। गोमाता के बिना, क्योंकि गाय बैल दोनों का होना, इस फसल उगाने के लिए मिट्टी को पलटना पड़ता है। बैल के साथ, वो हल के साथ, ये दोनों संभव होते, इसीलिए बैल की भी पूजा की जाती है। और गाय के दूध पीने के कारण हमारी बुद्धि बढ़ती है। गाय का होना बहुत जरूरी है, सात्विक। हम जब उसके गले के नीचे सहलाते हैं तो उसको समझ में आता है कि मेरे अंदर कौन सी नकारात्मक भावना है या कौन सा रोग है, क्या करे तो
उस प्रकार का रोग दूर होता है, उस प्रकार के दूध वो देता है। मालिक के प्रति उसके उसकी कृतज्ञता, जो पालते हैं वे उसके सहलाते हैं, उसके उसके जो कुछ भी जिसकी आवश्यकता है, तो उस सहलाने से ही उसको मालूम हो जाता है कि वो मालिकों के अंदर क्या है, उसको किस प्रकार का दूध देना चाहिए। इस प्रकार की भावना को लेकर गौ माता दूध देता है। कितनी मैंने अंतर्गत जाना पड़ता है इस भावना को समझने के लिए। तो सभी पंच महाभूत जो भी है, वे सब अपने अपने साथ हमको जो निरंतर वे प्रयास करते हैं हमको बहुत कुछ देने के लिए। तो उसको देखकर हमें सीखना है कि उसी प्रकार हम भी निरंतर हमसे जो भी भावनाएं निकलती हैं, तो वो सभी के लिए, सबके कल्याण के लिए। तो इस प्रकार हम नदी हो या पेड़ हो, सूरज हो या भूमाता हो या वायु हो, अग्नि हो, सब कुछ। तो इसीलिए हमारे पास हाथ है, पेड़ों को पानी देना है, क्योंकि पैर है हमारे पास, इसके पास पैर है। वे जाकर पेड़ों के पास जाकर पानी दिए तो वे हमारे लिए, पहली बात ऑक्सीजन मिलता है हमको पेड़ों से, और दूसरी बात ही है जो फूल है, ये फल है या पत्ते हैं या हवा है, वो सब। तो मेरे पास पैर होने के कारण, हाथ होने के कारण अब जाके उसको पानी देते हैं, तो वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यही यज्ञ जीवन, ताकि तुम्हारी जरूरत को हम पूरा करें। मेरी जरूरत अपने आप, अगर निष्काम भावना हो तो अपने आप पूरा हो जाती है। इसी को 9वें अध्याय में अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस प्रकार की भावना के साथ अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। अन्य चिंतन माने लौकिक चिंतन, अनन्य भावना माने परमात्मा की प्रति भावना ही अनन्य भावना, अनन्य भक्ति उसे कहते हैं। अनन्य भावना के साथ जो लोग मेरी उपासना करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरे जरूरत को पूरा करते हैं। दूसरों की जरूरत को पूरा करना ही भगवत सेवा है। केवल हम बैठ के पूजा पाठ करने मात्र नहीं, जिंदगी में हमारे साथ कई लोग हमारी सहायता करते हैं, उन सब की आवश्यकताओं को जानते हुए उनका पूरा करना, यही यज्ञ जीवन है। तो किसी और को संतुष्ट ना करते हुए जिंदगी हम संतृप्त नहीं हो पाते हैं। वो संतोष जो चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए दूसरों के संतोष में ही, दूसरों की संतृप्ति में ही हमारी संतृप्ति निहित है। इस प्रकार के निष्काम भावना ही, ये यज्ञ भावना हमको आनंद तक ले जाता है। सुख, संतोष और आनंद, तीन बातें हैं। सुख क्या है? हमारी शारीरिक सुख सुविधाएं, जो सुविधाएं मिलते हैं वो सुख, और मन को मिलता है संतोष। और बुद्धि के द्वारा जो बातें की जाती है, जो व्यवहार किया जाता है, बुद्धि माने सही, एक उन्नत स्थिति में हम पहुंचते हैं और हमका हमारा श्रेय निश्चित है, तथ्य है। तो यहाँ पे या ऐसे देखें तो हर प्राणी को किसने सृष्टि की? अभी एक ही भावना को देख लिया, और भी अंतर्गत हम जा रहे हैं, इसकी तह में जाना है कि किसने सृष्टि की। इस सृष्टि में जो भी है, तो
हमको थोड़ा मालूम होते हैं ना मालूम होते हैं, कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की, हमने नहीं किया। जो दो चीजों को मिलाते हैं हम कुछ नई चीज बना सकते हैं, लेकिन वो चीज हमको इस विश्व में मिलना है। तो उसी प्रकार हर जो पेड़ पौधे हो, जंतु के कितने भी प्रकार हो, या भूमाता हो, या वायु हो, या सूरज हो, जो भी हो परमात्मा की ही सृष्टि है। अगर ऐसा सोचे तो हर जीव जंतु में, पेड़ पौधे में, जलचरों में या जल में, सूरज में, सर्वत्र परमात्मा ही है। परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा है। हर कण परमात्मा है। ये यहाँ इस प्रकार हमारी सोच उसके पीछे पीछे चले तो परमात्मा ही है सर्वत्र। हम ऐसा बोल रहे हैं वाक क्षेत्र, सुनते हैं, हम सोच रहे हैं भावना क्षेत्र, और हम व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहारिक क्षेत्र है। तो सर्वत्र उन्हीं की देन है। इसे बोली हमको, हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, देख पाते हैं। तो कितना व्यवहार, ये सब शक्तियां हैं। तो इन शक्तियों को हमें दिया गया है। तो इन शक्तियों से फिर परमात्मा के प्रति कृतज्ञता की भावना, मैंने सबकी भलाई। 10वां भक्ति योग में कहा जाता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। ये पहली पंक्ति ही देखेंगे तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, एक मानव की एक सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए कि किसी के प्रति द्वेष ना हो। सर्वभूतानां, सबके प्रति प्रेम व्यवहार करो, क्योंकि तुमने कुछ लाया नहीं। सब कुछ बनी बनाई जिंदगी तुम्हें मिली है, सबके प्रति प्रेम भावना के साथ व्यवहार करो। लेकिन यह समझने के लिए बहुत कुछ समय लग जाता है, और साधना की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता होती है। हर पल वो हमें दिशा प्रदान करते हैं गुरु। मैंने सत्व गुण तक हम अपनी भावनाओं के साथ रह सकते हैं। सत्व भावना से शुद्ध सत्व भावना के लिए गुरु की आवश्यकता, क्योंकि यहाँ से एक ऊंचे पैमाने पे पहुंचना है हमें। वहां पे गुरु की आवश्यकता होती है। अगर सत्व भावना को हम तैयार कर लिए तो जय जैसी जरूरत पड़ती है वैसे गुरु हमें प्राप्त। शिष्य को तैयार रहना है ताकि गुरु आए, हमारी दिशा को निर्देश करते हैं, और उस दिशा में हम चल पड़े तो हम उन्नत स्थान, क्या है, मोक्ष, जो दर अर्थ काम मोक्ष। कामनाएं बहुत कुछ हो सकते हैं, हम अपनी कामनाओं को पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो सबकी भलाई के लिए हो तो हमें मोक्ष वहीं पे सिद्ध है। तो इस प्रकार के हम सब समझते हैं कि सब जड़ रूप है। भले ही जड़ हो, एक समय के लिए वो जड़, वायु को हम जड़ मानते हैं, सूरज को, पानी को जड़ मानते हैं, पेड़ को जड़ मानते हैं, लेकिन व्यावहारिक क्षेत्र में सब कुछ चेतनता के साथ ही है। हर एक में वो चेतनता है। तो भाव को उसके साथ निहित करते हुए जब हम किसी भी खंड के प्रति, मैंने पेड़ हो या पत्थर हो, वृक्ष हो, छोटे हो या बड़े हो, या जीव जंतु जो कुछ भी है, क्रूर मृग है, विश्व मृग है, विश्व कीटक है, हर एक के प्रति, हर एक में हमको वो परमात्मा दर्शन देता है। इसी संदर्भ में नाग पूजा सावन मास में
जैसा उत्तर भारत में सावन मास में नाग पंचमी, माने नाग की पूजा की जाती है। वो क्या है, किसी को भी देखता है तो डसता है, उसको उतना ही मालूम है परमात्मा की देन है वो। लेकिन हम जाके उसकी पूजा करते हैं, एक मानव होकर सांप की पूजा करते हैं हम। इसके पीछे का जो साइंस क्या है, मैंने उसमें एक नकारात्मक भावना है। हम उसको सकारात्मक भावना में हम तुमको भी गौरव करते हैं, तुम्हारा भी गौरव करते हैं, तुम भी परमात्मा की देन हो, परमात्मा की सृष्टि के एक अंश हो। भले ही तुम्हारे स्वभाव डसना है, लेकिन एक मानव होने के नाते मेरा यह कर्म या धर्म बन पड़ता है कि तुम्हारे भी गौरव करें। इस प्रकार हम उस दिन उपवास रखते हैं, निराहार रखते हैं। केवल एक दो चीज हमारे यहाँ, सुबह जाके बिल के पास पूजा हो जाती है, फिर दूध भी वहां देते हैं हम। जैसा एक क्या है, भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार बिल के पास जाकर पूजा करते हैं, नाग की पूजा। और उसको प्रसाद चढ़ाते हैं, एक राइस पाउडर, चावल के पाउडर के लड्डू बनाते हैं गुड़ के साथ, इलायची पाउडर के साथ, थोड़ा घी के साथ मिला के। और उसी प्रकार तिल के साथ भी, तिल के लड्डू भी बनाते हैं। दोनों हम उस पृथ्वी पे छिड़कते हैं और वहां पर रखते हैं। और फल, नारियल का फल तोड़कर वहां रखते हैं, और केले के, ये ज्यादातर पूजा में चलता है। तो उसकी पूजा भी उसी प्रकार की जाती है, एक भगवान की पूजा। कितना आश्चर्य, सभी लोगों को बाह्य कि नाग की पूजा करना क्या है, वो तो सांप है, वो तो डसता है। उसकी पूजा मैंने हमको यही सिखा रहा है हमारे ऋषि मुनियों ने, ताकि उसमें कितनी भी नकारात्मक भावना क्यों ना हो, लेकिन एक बुद्धिमान बनकर तुम उसका भी गौरव करो, ताकि उसमें जो स्वभाव है, नकारात्मक स्वभाव है, तुम्हारे प्रति एक सकारात्मक रूप में बदल जाए। भावना को यहाँ बदलना है, उसके अंदर स्थित जो नकारात्मक भावना को भले ही वे सामने आए, लेकिन हमें डसता नहीं, क्योंकि हमारे मन में हम उनके प्रति किए हुए कार्य, यही यद भावम तद भवति। उस दिन, नाग पंचमी के दिन ज्यादातर उसी के बारे में सोचते हैं हम, क्योंकि उपवास रखते हैं, निराहार रहते हैं, सदैव से आज नाग पंचमी है करके सब लोगों को बताते रहते हैं। तो उस दिन ज्यादातर उसी के बारे में, उसी की सोच में हम रहते हैं, उसके प्रति किए हुए कार्य, भावनाएं, व्यवहार, सब कुछ। तो उसके मन के अंतर्गत जाकर उस भावना को बदल देता है, ताकि हमारे सामने भी आए, लेकिन हमें वो डसता नहीं। एक मेरे अनुभव है, एक बार 10वीं कक्षा में पढ़ती थी मैं, तो एक पलंग को उठा रही, दूसरे ओर मेरी जीजाजी रहे, वो उठा रहे, हम इस ओर पकड़े। तो वहां पे एक एक बिच्छू है, हमको मालूम नहीं, बहुत बड़ा। तो मैं ऐसे पकड़ी, ये है ना, तो उसपे थोड़ा सा चींटी कि जैसे मुझे लगा, तो मैंने ऐसा कर दिया। हम जब चींटी आता है तो ऐसा करते हैं ना, तो उसमें से निकल गया, वो गिर गया नीचे। देखे तो बहुत बड़ा बिच्छू है वो, मैंने हमारे तक आता है, हमको छू भी लेता है, लेकिन हमको उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होता। वो काट सकता है, फौरन काट सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने हम तक आकर वो चला गया, मैंने बहुत बड़ी बात है। हमारे किए हुए पुण्य कार्य ही इस समय में काम आता है। हर एक के प्रति अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखे, प्रेम भावना रखे। और सबको, परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा ही इस रूप में आया। जब हम समझ पाते हैं
तो सर्वत्र वही भावना के साथ उसी का वीक्षण होता है, परमात्मा का ही वीक्षण। पेड़ भी परमात्मा है, जंतु भी परमात्मा है, वो विष मृग हो, विष पेड़ हो, विष कीटक हो। तो इस प्रकार सर्वत्र एक ही भावना, परमात्मा की भावना को हम अगर वीक्षण कर पाए तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार की साधना को लेकर आगे बढ़ेंगे हम। और आज हम इस स्थान पर विराम देंगे और 5 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। थोड़ा हम अपने चश्मे को उतार देंगे और हाथों को मिलाकर अपने पैरों को क्रॉस करके दाएं हाथ आगे, दाएं पैर आगे करके, बाएं पैर पीछे करके, क्रॉस करके हम मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने अंदर की सांसों को, चलती हुई सांसों को निहारते रहेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखते हुए 5, 4, 2, 3, 2, 1 मुस्कुराते हुए हम अपनी सहज स्थिति में वापस आएंगे। अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु इस सत्र को, अनिल प्रजापति जी को और यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को
और इस गीता ज्ञान को, गीता माता को, सबके प्रति इस तकनीकी को सादर धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद मैडम। आपने ये बहुत अच्छा कर्मवाद के बारे में बहुत अच्छा विश्राम शेयर किया। थैंक यू, आभार मैडम, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा समझाया आपने शॉर्टकट में। और गीता मैडम, आपको कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है तो कर सकते हो। वेरी नाइस। मैडम तो बहुत अच्छी तरह से बता दी। हम ये समझ में आया कि मैं गीता परिवार में अभी जुड़ी हूँ और उनका भी विवेचन सुनती हूँ और मैडम का भी सुनती हूँ, मणिमाला का भी सुनती हूँ। तो एक समझ में आया कि ये श्लोक एकदम सुपरफिशियली नहीं देखना है। हर एक वर्सेस है ना जो श्लोक का, उसको हम ऐसे ऊपरी ऊपर नहीं, बहुत डीप में आप लोग कितना देते हैं, कितना विषय अभी तक मैं लिखे भी लिया हूँ विवेचन क्लास में से, और आप जो कहते हैं उसमें भी कितना कुछ बातें आपने कह दिया। मैं ऐसे कंपैरिजन करती हूँ, बहुत कुछ है एक एक श्लोक में, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। ऐसे सुपरफिशियली हम नहीं देख सकते हैं। ऐसे एक श्लोक का हाँ इसका वर्ड इसका मीनिंग है, ये है, किसी ने इसका मीनिंग दिया नहीं, बहुत ही अंदर के अंदर 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 बहुत कुछ है। आज क्या ही एक मैंने ये लिया, आपने 9th और 10th का लिया है ना मैडम? 9, 10, 11, 9, 10, 11। तो यज्ञ है, सब यज्ञ ही है, जो काम हम करते हैं वो यज्ञ है। और ये यज्ञ के लेसन हम बाहर की वर्ल्ड है ना, जैसे सूरज चांद वायु, सबसे हम ज्ञान लेना चाहिए। सबसे वो भी एक यज्ञ ही है, वो जो काम करते हैं नेचर जो काम करते हैं, पेड़ पौधे नदी पहाड़ सब जो करते हैं वो एक सब यज्ञ ही है। तो हम जो कुछ काम करते हैं यज्ञ जैसा ही है। बहुत कुछ है मैडम, बहुत आप बहुत ही अच्छी तरह से आज बताए, बहुत ही अच्छी तरह से, कितना कुछ आपने कह दिया एक श्लोक में ही। आपने ज्यादा कवर नहीं किया लेकिन 2-3 श्लोक में बहुत कुछ कह दिया आपने। वाह, वेरी नाइस। तभी मुझे एक याद भी आई, माँ जन्म देती है अपने एक बच्ची को, वो भी एक यज्ञ जैसा ही है ना? ये समझना है हमें इसको। आपने बहुत कुछ एग्जाम्पल दिया, गौ माता का एग्जाम्पल दिया, वेरी नाइस इट वाज। गौ माता का आपने एग्जाम्पल दिया ना मैडम? जी जी। वो भी बहुत ही अच्छा लगा। सबके पास बहुत बुक्स पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ कहने के लिए है, लेकिन वो उस टाइम पे आके उन लोग कहते हैं ना, तो हाँ ये भी एक सोचने वाली बात है, ये भी एक सोचने वाली बात है। जैसे आपने आप बताया कि गौ माता के बारे में बताया, तो और मालिक में जो के क्या ख्याल रखता है वो हाँ मालिक, क्योंकि मालिक उसको पालता है तो उसके बदले में गौमाता क्या देती है, उसकी हाँ सुरक्षा, उसके स्वास्थ्यता हाँ के प्रति वो हाँ। ख्याल रखता है। और आपने नाग पंचमी का भी उदाहरण दिया, नाग का क्या है, हम ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उनको पूजना चाहिए। तो छोटे छोटे जीव जंतु को भी हम पूजना चाहिए। तो अगर पृथ्वी माता का, इसीलिए हमारे यहाँ ये चावल के पाउडर को डालने के लिए मिस्त्री के साथ मिला के डालने के लिए कहते हैं, ताकि पेड़ों में डाल दो, ताकि चींटियां होती है और कुछ कीड़े होते हैं वे सब खा लेते हैं, उसके बदले में हमको क्या वो आशीर्वाद देते हैं। हर एक के मन में कुछ भावना ये है। तो आज का एक ही टेक अवे है कि सभी में परमात्मा को देखना है, तभी हम उसको पूछ सकते हैं। जी, है ना? पहले ये सभी में आंतरिक रूप परमात्मा को। से मेरे मन में ये नाग चौथी के बारे में बहुत एक संशय होता था। अगर कुछ वहां पे सांप हो, अगर उसको देखे तो हम डर के भाग जाते हैं। या राइट।
अगर नहीं हो तो किसकी पूजा कर रही हूँ, ये संशय कई साल, हमको कम से कम 8-10 साल तो बीतता रहा। फिर बाद में हाँ, आंसर मिला मुझे, हम्म, अरे उसमें नकारात्मक भावना है, हम इस भावना को उसके प्रति दिखाना है और इस प्रकार का निराहार रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और उस दिन ये दोनों लड्डुओं के बारे में, वो चावल के लड्डू और तिल के लड्डू ही हम खाते हैं। फल, भले ही फल दूध खाना पीना ये हो जाता है, लेकिन चावल या आटे की जो भी चीजें हैं वो रोज के भोजन की तरह नहीं करते हैं हम नाग चौथ के दिन। हमारे यहाँ कार्तिक मास में आता है, आपके यहाँ नाग पंचमी श्रावण मास में। जो भी हो, उत्तर भारत में एक 6 महीने आपकी है, 6 महीने हमारी है। जैसा उत्तर दक्षिण को जो है सेपरेट करके देखे तो सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। हाँ वही, आपने एक बिच्छू का भी उदाहरण दिया, बहुत ही अच्छा। हाँ, मेरे साथ जो हुआ है वो मैंने दिया। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरे ऊपर एक चींटी आएंगे तो भी मैं, हम लोग क्रश कर देते हैं ना, वो चींटी हाँ, काटेंगे तो मच्छर आता है, मच्छर क्रश आता है। करते हैं, उसको एकदम मचलते हैं हम। तो वो हाँ, नहीं करना चाहिए, उसको निकाल के फेंकना थोड़ा चाहिए, हटाना उसको शरीर से हटाना चाहिए। हटाना चाहे चाहिए। भले वो काटने दो, कुछ भी करने दो, लेकिन हाँ, जब मन में क्या आता है उसको मचलते हैं हम हाथ में, तो वो नहीं हाँ, करना चाहिए, उसमें भी भगवान बैठा हाँ, है तो। ये भी एक और दिन किसी संदर्भ में बताऊंगी। मच्छरों के साथ हमको हमारे एकता गुड़ाकेश ग्रैंड मास्टर ने हम्म, ध्यान करवाए थे मच्छरों के बीच में। हाँ हमको 15 मिनट तक बिठाए, एक संदर्भ में बताऊंगी उसको। मच्छर तो मैं जरूर उसको मारती हूँ, बहुत इतना नहीं काटती मैं है ना। मुझे वो काटता नहीं वैसे तो ज्यादातर। हाँ, हम अभी उसके साथ बातें करते हैं, वे आके अच्छा, रूम पर खड़ा हो जाता है। हाँ देखती हूँ, ठीक है आप आए हैं, वेरी गुड, थैंक यू फॉर कमिंग, एनी हाँ, मैसेज फॉर मी, लाइक दैट आई विल टॉक टू। यार नाउ आई डेवलप दिस हैबिट। वैसा हम ये लाना चाहिए, स्वभाव लाना चाहिए, तभी तो हम परमात्मा को देख सिखाया, सकते हैं। उन्होंने सिखाए थे, तो उस हिसाब से हम उस समय से या, पहले भी ज्यादा नहीं काटते, फिर भी थोड़ा कुछ आपकी तरह हम ऐसा कर लेते हैं तो मर जाता या, है बेचारा, हाँ, छोड़। या, अभी नहीं कर रही, थोड़ा हाँ प्रूफ करके हम भेज देते हैं ऐसा। ये सब सीखने के लिए किसी से सुनना ही चाहिए, हम कैसे सभी को हाँ, कैसे ट्रीट करें, जीव जंतु को भी, छोटे छोटे जीव जंतु को भी हम बहुत अच्छी तरह से उसको रेस्पेक्ट देके, ऑनर देके पूजना ही चाहिए, तभी हम भगवान के नजदीक आ सकते हैं। हाँ, तो एक एक सोपान है ये, एक एक सीढ़ी पार करना। सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से या पाठ करते पाठांतर करने से नहीं, उसका आचरण यही है, आचरण करना बोलते हैं ना, वो यही है कि छोटे हाँ, छोटे जीव जंतु को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए, पूजना चाहिए। थैंक यू मैडम, वेरी नाइस, इट वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपने, भगवत गीता में ही कहा है मैडम। हाँ अध्याय 10 श्लोक नंबर 20 में भगवान बोले हैं, हाँ, हे गुड़ाकेश, मैं सर्व प्राणी के हृदय में रहता हुआ आत्मा हूँ, या या भूत मात्रा आदि मध्य अंत में भी मैं हूँ। तो सब में ही है या आत्मा, उसको इसलिए हम नहीं मारते। या हम आत्मा दृष्टि से देखेंगे कोई या भी पशु को, पंखी को या जानवर या को, इसमें है, इसमें हमारे में भी है, तो हाँ हम इसकी हत्या नहीं करेंगे। और हाँ, देह भाव से देखेंगे ना, तो जरूर इसके साथ राग द्वेष हो जाएगा, उसको मारो भाई, हमको कटने वाला है नाग। नहीं मैं ये तो जो, मच्छर मारती हूँ, मैं मच्छर हाँ, मारती हूँ, तो लेकिन अभी भग- से ध्यान भगवान रखूंगी। बुद्ध भगवान बुद्ध जो बैठे थे हाँ, ध्यान में, या तो उसके ऊपर सांप नाग भी खड़ा हो गया था ऊपर, या हाँ, या बराबर। और हाँ, इसके सामने सिंह, वाघ, टाइगर, हम्म लायन जैसे हम्म, सामने बैठे रहते थे, या खाली ऐसी दृष्टि करते थे तो वो कुछ ऐसे ही चले जाते थे, या हाँ, तो वो आत्मा रमण, दृष्टि देखते थे। हाँ, रमण महर्षि जी के साथ भी वैसा ही। या उनसे नो, यस, कितना उनसे उसको बातें कम। करने के लिए वे आते थे। हाँ, हाँ, रमण महर्षि जी जब चलते थे अपने आश्रम के अंदर, तो या भाग के आते थे, ये सांप आना, ये बंदर आना,
ऐसा सब रावण बाकी महर्षि को तो सभी जीव जंतु ने काटा है, जहाँ अंदर जाके उन्होंने ये किया ना हाँ, शिव मंदिर वो के। बात बहुत बड़ी है, लेकिन उसको वो उसके प्रति वो सचेत है ही नहीं, निस्पृह। या हाँ, वो वैसे क्योंकि ही वो बैठे ध्यान में थे, मग्न थे, इतने ध्यान में मग्न थे, उसको कुछ लगा ही नहीं है, लगता ही नहीं। उसको कुछ सभी पता ही जीव जंतु एक प्राणी है, परमात्मा हाँ। की सृष्टि है, बस यही भावना उसके मन में है। वहाँ यस, महाराष्ट्र में एक गगनगिरी महाराज है, वो पानी में बैठ के ध्यान करते हैं, पानी के हाँ, दो भुजियों की जंतु है, उसको काटा है नीचे से ना, हाँ, कमर की नीचे काटा है, पैर, ये तो ताइस बोलते हैं ना, हाँ, जान जान हाँ, इतना उसको काट के खाया है मांस पीस को, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो लगा ही महान, नहीं। हाँ, हाँ उसको ना, गगनगिरी महाराज करते हैं, कहते हैं, हाँ। उनका आश्रम है यहाँ, क्या नाम है मैडम? गगनगिरी महाराज। गगनगिरी महाराज। या कहाँ पर उनका आश्रम है? आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, वहां मैं गई थी। तो कहाँ पर? पिक्चर है कि पानी में बैठ के वो ध्यान करते हैं, और पानी की जो बीच नीचे के भाग है ना, बैठते हैं ना, तो पैर हाँ, को वो पूरा काट लिया, जो मछली है और कुछ जंतु है काट लिया, हाँ, लेकिन हाँ, उसका कुछ भी उनका ये नहीं हो गया। जैसे आपने रमण महर्षि के बात बताए थे ना, हाँ, उनको कैसे जी, हो गया था, वो कुछ कहाँ नीचे आ जाके मंदिर में कुछ अंदर जाके बैठ के ध्यान करने लगे, तो सभी जीव जंतु ने उसको पैर के पूरा शरीर को काटा, इतना हाँ, भागे, फिर भी उनको कुछ नहीं हो गया। लगा ही नहीं। ये सब ध्यान, और बस ध्यान का अब महत्व है, और जी, जीव जंतु को। स्थिति बढ़ गई बोलिए, उन आप बोलिए मैडम। आत्म भावना में रहने के कारण उनको कुछ नहीं लगता है। बस हाँ, हाँ, वेरी नाइस। बस आप दो यस। तीन श्लोक में कितना कुछ कह दिया मैडम, बहुत कुछ कह दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज का सेशन यहाँ समापन करते हैं। जी, सरोजी मैडम का खूब खूब धन्यवाद है। हमको भी आपको भी धन्यवाद, हमें एक मौका दिया है। ऐसे सुबह सुबह प्रातः समय सावन के महीने में हम भगवत गीता का पठन करें, चर्चा हो। यस मैडम, थैंक यू सो मच। यहाँ सभी जुड़े हुए गीता प्रेमियों को पण मेरा आदर प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू सर। हरिओम तत्सत, थैंक हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति। यू सर। थैंक यू।